हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट रैंक इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के एग्जाम सिलेबस और लास्ट समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो फिजिकल है 2022 में 20 सितंबर को मेरा क्लियर हुआ था, बाकी लोगों का सितंबर में होता। और सितंबर मंथ लास्ट एक साल बाद जो होता है आपका जो एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है। और अचानक से इसकी डेट आई कि कोई भी बंदा तैयार नहीं है, मतलब तैयार होने वाले तो तैयार होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो उनके लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं, तो निर्देश देने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा। तो सिलेबस में आपके जो होता है क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहा है हिंदी आ रहा है, हिंदी आ रही है 25 क्वेश्चन आ रही है, 25 क्वेश्चन आ रही है 25 नंबर की, 25 नंबर की। वहीं पे मैथ जो आ रहा है 25 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ 25 क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर का। जीएस जो आ रही है 25 क्वेश्चन आ रही है 25 नंबर की। और वहीं पे अगर हम बात करें रीजनिंग जो आ रहा है वो भी आ रहा है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर, टोटल जो होता है पेपर होगा 100 नंबर का होगा। अगर कोई हिंदी नहीं लेना चाहता तो उसके स्थान पे इंग्लिश लेगा, ठीक है। टोटल पेपर जो होता है 100 नंबर का होगा और 100 मार्क का जो होता है पेपर होगा। पेपर में आपका जो होता है ऑनलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है। किसमें? ऑनलाइन मोड में पेपर आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 हावर का होगा। वहीं पे अगर हम देखें तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा 100 का 100 अटेम्प्ट करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि लास्ट समय में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। लास्ट समय की अगर हम बात करें तो लास्ट समय में आपके जैसे अपने कहीं बैच से पढ़ा होगा या फिर अपने नोट्स से पढ़ा होगा, तो अपने सभी नोट्स को जो होता है रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। और मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा, वो मॉक को भी रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो होता है मॉक टेस्ट और लगाइए, जितना हो सके इन 9-10 दिनों में आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट का ही रोल है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो पैटर्न भी आपको पता होगा। तो ऑनलाइन जो होता है एग्ज़ाम में पैटर्न आपका जो होता है आसान तो नहीं आएगा, आसान नहीं आएगा। पेपर रहेगा मॉडरेट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन और एग्ज़ाम दिए, एसएसबी ट्रेडमैन एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे जो 10वीं लेवल का पेपर होता है, तो वहाँ पे आपको पेपर देखने को मिला होगा अच्छा खासा लेवल का, मतलब ठीक ठाक था। तो ये पेपर जो है फायरमैन का, इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ मांगा है। तो इसमें तो भाई मैथ या बायोलॉजी वालों को मांगा है, तो इसमें तो भाई आपका जो होता है 12th लेवल का तो आएगा। तो 12th लेवल का आएगा तो आपको तैयारी तो अच्छी रखनी होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि तैयारी आपकी जब अच्छी होगी तभी आप अच्छे से जो होता है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है पेपर आपका मॉडरेट आएगा, तो मॉडरेट पेपर आएगा। तो आप लोग फुल्ली तैयार रहिए, क्योंकि आप एक सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लास्ट समय में मैंने बात किया कि आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक जितना लगा पाएँ। और उसके बाद जो होता है आप जैसे जीएस अलग से पढ़ लीजिए, हिंदी अलग से पढ़ लीजिए। लास्ट समय में जितना आप रिवाइज कर पाएँ उतना रिवाइज। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नया नहीं पढ़ना है आपको, जो पुराना आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि अगर वो रिवीजन आपका एग्ज़ाम में काम आ गया तो भाई आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको भी पता होगा कि मुझे लगता है कि सीआईएसएफ में आपकी वैकेंसी भी बढ़ेगी। 1149 पोस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये 2000 पोस्ट जाएगी। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए। और लास्ट समय है तो लास्ट समय में यही काम करिए और मैं भी यही काम करूँगा। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।